मॉर्निंग मीठीज़ फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। तो आज है सौम्या का बर्थडे और उससे पहले आज है सावन का सोमवार। तो आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं और भोलेनाथ हम सब पर कृपा करे, सबका भंडार भरे, सबके कष्ट हरे और हम सबको स्वस्थ रखे। तो आज सावन का पहला सोमवार भी है और सौम्या का बर्थडे भी है। तो आज चाची कथा सुन रही हैं और मैं ये देखो रेडी हो गई हूँ और ये सूट है मम्मी का। तो मम्मी को सरारा वगैरह पसंद नहीं है तो उन्होंने बोला कि तुम पहन लो, फिर मैं इसको सलवार के साथ पहनूंगी इस कुर्ते को। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी जब मैं चाची के यहाँ चलूँगी। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो चलो चलते हैं चाची के यहाँ। और आज सौम्या का बर्थडे भी है, कथा भी है और सावन का इतना अच्छा दिन भी है। तो बने रहो आप लोग ब्लॉग के साथ। ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। आज मेरी पूरी फैमिली इकट्ठा होगी चाची के यहाँ, क्योंकि वहाँ बर्थडे है। तो मैं सबसे मिलवाऊँगी, कोशिश करूँगी पूरी कि मैं सबसे मिलवा पाऊँ आप लोगों को। तो चलो चलते हैं बर्थडे में और इन्जॉय करते हैं। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ चाची के घर में और यहाँ पे पीहू है और पीहू की मामी की लड़की। तो ये दोनों लोग मिलकर यहाँ पे डेकोरेट कर रही हैं। जो हम लोग सामान लाए थे ना उस दिन चौक से, जब शॉपिंग करने गए थे तब, तो वही सभी ये लोग सजा वजा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे होगी कथा। तो फिर यहाँ पे मतलब सजाने का टाइम नहीं मिल पाएगा, इसीलिए कर रही हैं। और पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ जा रही होगी ठोकने पीटने की, सो माफ़ करिएगा, कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अभी हमारे घर पर कुछ काम चल रहा है इसीलिए। तो यहाँ पर मेरा पूरा सूट कितना प्यारा लग रहा है, रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसके बाद अभी मुझे जाना है चाची के साथ दूध दही पनीर और जो ताज़ी चीज़ें होती हैं जो उसी दिन लेनी होती है, जैसे कथा पूजा होती है तो उसी दिन बहुत सारी चीज़ें लेनी होती है ना, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं दूध दही और खोया पनीर फूल माला और मिठाई वगैरह लेने, और साथ ही साथ केक का ऑर्डर भी दे देंगे। तो यहाँ पे मैं लोगों को बोल रही थी कि तुम लोग टेप से मत चिपकाओ, धागे में डाल डाल के जैसे माला को पिरोते हैं उस तरह पिरो कर इसको बनाओ, तो बहुत अच्छा एक कर्व आएगा हैप्पी और बर्थडे में, तो बहुत अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे मैं डब्बा लेके तैयार हो गई हूँ जाने के लिए चाची के साथ दूध और दही लेने। तो चलो चलते हैं और थोड़ा सा मार्केट भी घुमा देंगे आप लोगों को कि सावन के दिन कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आ गए हम लोग मिठाई की दुकान पे और केक की दुकान पे, दोनों चीज़ें एक ही जगह पे है। पहले हम लोग केक का ऑर्डर दे देंगे। वैसे मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है, पर सबको नहीं पसंद होता है, इसलिए हम लोगों ने वैनिला लिया है। वैनिला एकदम लाइट सा फ्लेवर होता है तो सबको पसंद आ जाता है। तो यहाँ पे अब हम लोग लेंगे लड्डू, क्योंकि जो प्रसाद में चढ़ेगा कथा के टाइम पे। तो यहाँ पे चाची ने देखो लड्डू ले लिया है। अब चलो चलते हैं, दूध और दही जो बचे कुछ चीज़ें हैं वो सब लेकर चलते हैं घर। तो ये रास्ते का सीन है। आधे सामान हम लोगों ने डिग्गी में रखे हैं, आधे सामान चाची ने आगे रखा हुआ है और बस पहुँचने वाले हम घर। कथा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जो ये पंडित जी बैठे हैं इन्होंने ही मेरी शादी भी करवाई है। शादी में गए थे ये मतलब। और ये देखो यहाँ पे मेरी बुआ लोग आ चुकी हैं। अभी मैं सबसे मिलवाऊंगी, अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी। और यहाँ पे पंचामृत मेरी बड़ी वाली बुआ जो है वो पंचामृत बना रही हैं और यहाँ पे दादी भी हैं और बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ जा रही होगी। सो गाइस कुछ भी नहीं कर सकती मैं, आई एम सो सॉरी। बस आप लोग किसी तरीके से मैनेज करिए। और ये देखिए पंचामृत तैयार हो रहा है, पंजीरी बन चुकी है, मतलब पंजीरी जो भुना जाता है वो सब बिल्कुल रेडी है और कथा स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पे मेरे जो चाचा हैं इनको रंग लग रहा है, क्योंकि चाचा और चाची सुनेंगी कथा। और जो सौम्या है इसी का बर्थडे है तो ये भी बैठेगी चाचा चाची के साथ। तो यहाँ पे चाचा को और चाची को रंग लगा रही हैं चाची की भाभी, मतलब मामी, जो हम लोगों की मामी लगती हैं। जैसे कि हम लोगों के यहाँ होता है, जो पति पत्नी होते हैं जब कथा सुनते हैं तो गांठ बांधी जाती है और गांठ बहन बांधती हैं। तो यहाँ पे मेरी छोटी बुआ हैं, जो बड़ी बुआ थी वो पंचामृत बना रही थी, छोटी बुआ गांठ बांध रही हैं और एक बुआ पीछे भी बैठी हैं जो नीले कुर्ते में है। तो यहाँ पे गांठ बन चुकी है और कथा भी शुरू हो चुकी है। तो चलो आप लोग कथा का आनंद लो। और सावन का पहला सोमवार है तो काफ़ी अच्छा दिन है और इस दिन कथा भी सुनने को मिल गई, तो बड़े नसीब की बात है। और मेरे चाची चाचा कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो अच्छे ही लगते हैं, हमेशा अच्छे लगते हैं। तो आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलो अभी पूजा शुरू हो गई।
तो गाइस कथा शुरू हो चुकी है और अब मैं अपनी चोटी बनवा रही हूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है कि बाल खोल के रहने की मेरी हिम्मत नहीं है। तो अभी देखो पीहू चोटी बना रही है, पहले खुद रेडी हुई है और फिर मेरी चोटी बना रही है और उधर कथा हो रही है आगे वाले कमरे में। और मेरी जो अभी आपने देखा जो गांठ बांध रही थी वो मेरी बुआ है। तो चलो ठीक है, मैं पहले चोटी बनवा लेती हूँ, फिर हम लोग चलते हैं और कथा में बैठते हैं। दीदी क्या कह रही थी नानी? हमें नहीं कह रही। हो चुके हैं। इसको देखो कितना रोई है, इसको देखो। सौम्या का बर्थडे नहीं, आज सौम्या की विदाई है तो हम लोग सब लोग रोए हैं। और मैं दुपट्टा ली थी ऐसे क्योंकि अभी आरती हो रही थी ना, इसलिए। ये देखो आरती आ गई। रुको आरती लेना है, हाँ लेना है, रुक जाओ। हम आरती भी ले लिए, हो गया, ले लिए। तो देखो अभी वहाँ पे बहुत सारा धुआं हुआ है क्योंकि अभी वहाँ पे हवन हुआ है। तो हम लोग अभी निकल आए हैं जैसे ही आरती खत्म हुई। तो अभी चलो चलते हैं और अभी वहाँ पे क्या होगा, सोहर होगा, ढोलक बजेगा और बड़ा मजा आएगा। तो अच्छा आशीर्वाद देना मेरी चाची को। देखो हम भी रंग लगा दिए। अरे छुआ ना, कल अब जाओ छू लिए। एक दिन तो इज्जत दे दो बेचारी को। छुई तो है। देखो ये दो बहन, ये एक बहन, एक ये बहन और एक जो कथा सुन रही थी वो भी बहन। बहुत सारी तुमको बोल दिए बहन। जो हम लोग लगाते हैं वो इसका नाम है, बताओ क्या नाम है? काजल। लाइनर भी तो लगाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने रिकॉर्ड किया है इसलिए बहुत ज़्यादा शेक हुआ है कैमरा। और अभी मेरी भाभी डांस करेंगी तो आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहो, ठीक है? एंजॉय करो। तो पार्टी शुरू हुआ है गाइस। अभी तो ये दिन का है, अभी पूरी रात बाकी है और रात में इतना डांस हुआ। दादी, चाची, बुआ, मौसी सब लोगों ने बहुत सारा डांस किया। और अभी देखना भाभी जैसे ही डांस करेंगी ना तो पता नहीं क्या होता है, तार फंसती है कि क्या फंसता है और ना इनके ऊपर गिर जाता है बाजा। ये तो कहो कि भाभी को ज़्यादा चोट नहीं लगी पर हो जाता है, होता ही है, भीड़ भाड़ में सब चलता ही है। तो अभी रात वाली पार्टी आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना।
ये रही मेरी भाभी और इनका चेहरा नहीं दिख रहा है। ये वीडियो बन रहा था इसलिए इन्होंने इतना कर लिया था ताकि चेहरा ना पहचान में आए। और देखिए कैसे बाजा गिर गया, ये कहो कि लगा नहीं मेरी भाभी को। और अब हम लोग जा रहे हैं कॉस्मेटिक की शॉप पे या फिर गिफ्ट शॉप, दोनों ही बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग वो देखेंगे कुछ सौम्या के लिए जो सौम्या को पसंद आ जाए। तो यहाँ पे हम 3-4 लोग आए थे, मतलब 3-4 बहनों के साथ हम सब आए थे। और यहाँ पे मैंने इसके पहले ये देखा मेकअप किट जिसमें ना वो जो स्पार्कल था, बच्चों के हिसाब से मुझे कम समझ में आया ये मेकअप किट। तो अब मैंने जो लिया है वो मैं आपको घर चल के दिखाती हूँ और सौम्या को भी दिखाती हूँ। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? तो ये तुम्हारा केक, अरे नीला कपड़ा खोल के दिखाओ। क्या खोलो, जल्दी खोलो। अच्छा लग रहा है इसका ये मेकअप। पता है एक गोल्डन कलर की बिंदी लगी हुई थी, पागल गुस्सा है, दिख ही नहीं रहा, सही से चमक रहा है। पहना दे। पन्ने की वजह से चमक रहा है। खाओ हाथ। केक किससे काटोगी? केक कौन वाले हाथ से काटोगी? यही वाले थे। ये चाची का बैंड दे दो, हैप्पी बर्थडे वाला। रिंग तो डाल दो पहले। चाची वाला बैंड लगा दे, तब तो पूरी बर्थडे का रेडी होगी। कैसा लगा दीदी का केक? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। यही चीज चाहिए तो दीदी को भी यही चीज चाहिए था। दीदी का जब बर्थडे आएगा तो दीदी को दे। पर दीदी ब्लॉग देख लेती है, इसलिए सरप्राइज देंगे, नहीं बताएंगे कि क्या देंगे। प्लीज घर को नोटिस ना किया जाए क्योंकि बर्थडे का समय है और पूरा घर फैला हुआ है। ले प्लीज, अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा। वो एक पिन चाहिए पेन। सो गाइस सौम्या रेडी हो चुकी है, अब होगा केक कटिंग। तो आगे का व्लॉग में नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड कर दूंगी क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है। और केक कटिंग से लेके हमारा धमाकेदार डांस भी देखना, हमारी पूरी फैमिली ने डांस किया। तब तक के लिए बाय बाय।